कैसे हो आप लोग। गुड मॉर्निंग, जय माता दी। स्वागत है आपका मेरे ऑलराउंडर यूट्यूब चैनल पर। मैं आपको बताती हूँ आज घरेलू टिप्स। कुछ टिप्स ऐसे होते हैं कि हम लोगों को पता नहीं होता, लेकिन बहुत समस्या सुलझ जाती है उन टिप्स की वजह से, मतलब उन बातों की वजह से जो पता हो। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ छोटी छोटी बातें बहुत ध्यान रखने लायक होती हैं। वैसे तो आजकल सभी जानते हैं, पर जो लोग नहीं जानते हैं उनके लिए उनको बताना बहुत ज़रूरी है। कि जैसे कि देखो, आप सबको पता ही है, हर घर में कोई ना कोई समस्या चलती ही रहती है, और उन समस्याओं को ख़त्म करने के लिए छोटे छोटे टिप्स बहुत काम आते हैं। जैसे हम लोग हैं, कई लोग होते हैं, हमें क्या, कई लोगों के बारे में बता रही हूँ। जैसे बहुत लोग हैं, खाना बनाया रात में और तवा उतारा और साइड में खड़ा कर दिया, रख दिया। हम लोगों में वैसे रात में तवा नहीं मांजते हैं, सुबह मांजो, रात में नहीं मांजते हैं। बहुत लोगों में मांज कर रखते हैं, मांज कर भी रखते हैं तो नहीं, मतलब ऐसे रखना चाहिए, उसको ढक कर के रखना चाहिए। उससे जो है घर में बहुत बरकत रहती है। मैं आपको बताऊं, जैसे हम खाना बनाते हैं, हमारी लास्ट रोटी है, तो हम तवा कभी भी खाली नीचे ना उतारें। हमेशा तवे के ऊपर रोटी होनी चाहिए, हम उसको उतारें। उससे बहुत बरकत होती है घर में, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत ध्यान रखने लायक होती हैं, और इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है। क्योंकि मैंने तो जब से सुना है, जब से फॉलो करने लगी हूँ ये सब बातें, काफ़ी फ़र्क देखा है। ऐसी बात नहीं है, आप लोग भी एक बार जैसे मैं बता रही हूँ फॉलो करके देखिए, फ़र्क पड़ेगा। कभी भी खाली तवा नीचे ना उतारेंगे गैस पे से रोटी बनाने के बाद भी, और उसके ऊपर एक रोटी होनी चाहिए, जैसे लास्ट की रोटी होती है उसके होनी चाहिए ऊपर, तभी उतारें। खाली तवा नहीं उतारना चाहिए, अच्छा नहीं होता। और उसके बाद में उसको, तवे को ऐसे ना छोड़ें, कभी भी तवे को ऐसे ना छोड़ें, खड़ा नहीं करना चाहिए साइड में। उसको जैसे आपकी गैस है तो दाहिनी ओर उतार के रखें उसको, और ढक दें, किसी थाली से ढक के रखें। और दूसरी बात, जब आप रोटी बनाते हैं, चकला रखते हैं, उसके आसपास सूखे आटे का घेरा सा बन जाता है जब आप चकला उठाते हैं। आप लोग ध्यान से देखेंगे, या वैसे तो आपको पता ही है बन जाता है, तो कभी भी उसको ऐसे ना छोड़ें, उसको साफ़ करें। साथ के साथ साफ़ करने के बाद हाथ ज़रूर धोएं, साफ़ ज़रूर करें, उससे भी बहुत बरकत होती है। ये छोटी छोटी बातें आप ध्यान में रख के चलें, देखना आपके घर में कितनी बरकत होगी। ये जो है घरेलू टिप्स, किसी को पता है, किसी को नहीं पता। जिनको पता है, जो फॉलो कर रहे हैं, अच्छी बात है, उनको पता ही होगा कि क्या होता है। और जिनको नहीं पता, वो ज़रूर करके देखें। मैं 100% आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आपको फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि मैं जानती हूँ बहुत परेशानी होती थी मुझे भी, तो मेरे को भी ऐसे किसी ने बताया, तो मैं तब से ऐसे ही करने लगी। और एक और बात, रात में कभी भी आटा गूंदा हुआ, बचा के नहीं रखना चाहिए। आपका थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया है, उसकी 2-4 रोटी फालतू बनाकर रख दीजिए। पहली बात तो उतना ही आप गूँथिए जितना आपको ज़रूरत है। अगर आपसे थोड़ा बहुत ज़्यादा हो भी जाता है, 2-4 रोटी बना कर रखिए। चाहे तो आप खा सकते हैं, अगर आप नहीं खाते हैं 1-2 रोटी तो गाय को दे दीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर रात को गूँथा हुआ आटा मत रखिए, बहुत ज़्यादा ये नुकसानदायक है। क्योंकि
सुना है कि इन गुथे हुए आटे पे जो है पिंड के समान माना जाता है, और इधर उधर की चीज़ें आकर रात के टाइम उस आटे पे मतलब मंडराती हैं। कहते नहीं हैं पिंड पे आते ही हैं, आपने तो सुना होगा। और वैसे भी गूँथा हुआ आटा रखना रात में और सुबह उसकी रोटी बनाकर खाना बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक है, बहुत ज़्यादा नुकसान देता है, ये नाश करता है घर का। इसको पिंड के रूप में दिया जाता है रात के टाइम में जो गूँथा हुआ आटा रखते हैं। तो आप लोग समझ रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं बहुत ही लाभदायक होती हैं। प्लीज़ इन्हें ध्यान से सुनिए वीडियो में और फॉलो कीजिए। बहुत अच्छी मतलब इसका आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप खुद ही देखेंगे कि 15-20 दिन में आपको कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। और कभी भी मतलब नेगेटिव मत सोचिए, हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अपनी सोच पॉजिटिव रखिए। देखो आजकल हर कोई अपने अपने कर्मों का तो पाप भुगतता ही है, और दूसरे के बारे में हम बोलते हैं कि फलाना ऐसा है, ढीकना वैसा है, उसने ऐसे कर दिया। घर में भी हर किसी के घर में ही होता है, सास बहू नंद सबके साथ ही होता है। सब कोई अपना घर में चलता ही है, आपस में एक दूसरे की बुराइयां वगैरह करना, तो ये कभी नहीं करनी चाहिए। इससे भी जो होता है, हम अपने कर्मों का तो भुगत नहीं पा रहे और दूसरे के कर्मों का अपने ऊपर और ले रहे हैं बुराइयां कर कर के। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। मैं तो आपको बता रही हूँ जितना मुझे पता है, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। बहुत मतलब है कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ता है। इसके ऊपर मैं आपको फिर कभी बताऊँगी दूसरी वीडियो में। आप फ़िलहाल इतना ही फॉलो कीजिए कि कभी भी तवा खाली मत उतारिए। रात को हमेशा तवा ढक कर के रखिए। दाहिने साइड रखिए तवा उतार कर के, उसको जो है ज़मीन में ही रखिए। और जहाँ आप खाना बनाते हैं गैस है आपको पता होगा आपका दाहिना साइड किधर है, आप उधर रखिए और तवे को ढक कर के रखिए, खाली नहीं उतारें, ये भी ध्यान रखें। और रात को आटा गूँथ के ना रखें, बहुत ही कष्टदायक है ये, बहुत कष्ट मिलता है इससे। और तीसरी बात आप जब खाना बनाते हैं, जब सूखे आटे का घेरा सा बन जाता है, चकला उठाते हैं, तो उसे साफ़ ज़रूर कीजिए। देखिए फिर आप ये सब चीज़ फॉलो कीजिए, आपको कितना फ़र्क मिलता है आप मुझे कमेंट में बताइए। बहुत अच्छा रिज़ल्ट है इसका, मैंने फॉलो किए हैं ये रूल्स, मेरे खुद फॉलो किए हुए रूल्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। प्लीज़ आपको मेरी बात अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय माता दी आप सभी को।